तरक्की करेगा ना तो तुम्हारे गिराने वाले बहुत पैदा हो जाएंगे, लेकिन उठाने के लिए तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। जितना गिरोगे उतना गिराए, जितना उठोगे उतना गिराए। आकर संभालो सावरिया, संभालो ना सावरिया, आकर संभालो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना। जीने दो ना सावरिया, मुझे भी जीने दो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना। गले से लगा लो ना सावरिया, गले से लगा लो ना सावरिया, कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, मुझे अपना बना लो ना, मुझे अपना बोल बंदे धनीलाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज महाराज ध्रुव जंगल के लिए निकल जाते हैं। अब छोटा सा बच्चा है 5 वर्ष को, और जैसे ही जंगल में गया पिताजी को उत्तानपाद महाराज को ये मालूम पड़ी कि ध्रुव तपस्या करने के आगे जा रहे हो है। आज ध्रुव ने मंत्री को भेज दिया और मंत्री कहने लगे ध्रुव तू तपस्या करने के लिए मत जा, तेरी मैया को महलों में बुला लिया जाएगा, तुमको बढ़िया भोजन मिलेंगे और तुमको राजमहल में जगह मिलेगी, पर तपस्या करने के लिए मत जा। जब ये बात ध्रुव ने सुनी कि अभी तो मैंने भगवान को भजन न करो, केवल घर से निकला हूं भगवान का भजन करने का संकल्प लेकर के, और तब मुझे और मेरी माँ को महलों में जगह मिल रही है, भोजन अच्छा मिल रहा है, और जब भगवान का भजन कर लूंगा, भगवान की प्राप्ति कर लूंगा, तो मुझे पता नहीं क्या मिलेगा। ध्रुव नहीं लौटे। फिर महाराज ने खबर भेजी कि ध्रुव तुम लौट जाओ, आधा राज्य मिलेगा तुम्हें। ध्रुव ने और कठिन प्रतिज्ञा कर ली कि अभी भगवान को भजन करना प्रारंभ भी नहीं किया और मुझे आधा अवधि का राज्य मिलना प्रारंभ हो गया।
आधा राज मिलने की खबर आ गई। इसका मतलब है उसमें कोई न कोई जरूर शक्ति है। आज मेरे दो छोटे से बालक जा रहे हैं, बीच में बीड़ा को वादन करते हुए नारद जी का आगमन हो गया। नारद ने कही, अरे बच्चा तू इधर जंगल में कहाँ जा रहे हो? बोले तुम बताओ पहले कौन हो? ए बच्चे हो, कीप क्वाइट साइलेंट नाउ, आराम से बैठो, जुबान पे एकदम ताला लगा के बोलो मत कथा में अपना। बाबा तुम कौन हो? अरे कि हम तो ऐसे संत फकीर हैं, घूमते ही रहे, पर तू बता तू कहाँ जा रहे हो? हम तो भगवान को भजन करने के लिए जा रहे हैं, भगवान को प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं। नारद ने बोली, क्या कछु भगवान प्राप्ति करने के लिए कछु है तेरे पास? क्या भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? अरे कि भैया जब खेत पे जावे और गेहूं ले जावे तो घर से बोरी ले जावे पड़ेगी, तभी तो बोरी में भर के लावेगा गेहूं को। अब भगवान को जब प्राप्त करने के लिए जा रहे तो कछु है तेरे पास यंत्र मंत्र तंत्र? ध्रुव कहने लगे, जाओ की जरूरत पड़े, कल बिना गुरु के ही तू मतलब भगवान की प्राप्ति कर ले। बालक बोलो तो हम ना जाने कि गुरु का हो, बस हम तो जो जाने कि भगवान की हमें प्राप्ति करनी है और भगवान को भजन करना है। हम जो न जाने कैसे करें, कि ना करें तो भगवान ऐसे ना मिलेंगे। बोलो महाराज, अगर ऐसे ना मिलेंगे तो तुमसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा? तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। ले नारद बोले, ले जो बोले सोई खोले। आज नारद भगवान ध्रुव के गुरु बने हैं और 12 मंत्र की दीक्षा दे दी है और ध्रुव को बता दिया कि ध्रुव, जब तुम तपस्या करने के लिए बैठोगे तो भगवान की सामली सलोनी मूर्त है, घुंघराले केस है, काले काले होठ हैं और मृग जैसे नैन हैं, अष्टभुजी भगवान है। इस स्वरूप को हृदय में बसा लेना। लेकिन जब तू भगवान का भजन करेगा तो निरे हवा आवेंगे न पावे काजी और निरी स्त्रियां आवेगी। लेकिन तू प्रभु का भजन करते रहिए, बस एक मूर्ति दिल में बसा ले, भाई मूर्ति को ध्यान करके भगवान को भजत रहिए। ये मायावी स्त्रियां होंगी, मायावी हवा होंगे, तुम डरना मत। देखो सच्चा गुरु अगर मिल जावे परीक्षित महाराज, अब आजकल के गुरु तो ऐसे हैं, कान में कर रही सुर और तू चेला में गुर है? हाँ, कोई विपदा पड़ी, हाल चेला के यहाँ पहुंच गए, चेला 10,000 रुपया दियो, बस गुरु करे छान के और पानी पीवे जान के। गुरु बनावे से पहले खूब छान देवे चलनी से, कि गुरु कोई कामी क्रोधी लालची कोई व्यभिचारी तो नहीं है। और पानी पीवे तो पहले ये जान ले पानी में कोई कीड़ा तो नहीं, पानी शुद्ध है कि नहीं। अब आज के तो गुरु भैया गांव गांव में फिर रहे हैं, हाल गुरु और चेला बन जाए। फ्री में एक माला ले आओ, एक मिठाई को डिब्बा ले आओ और 5 कपड़ा ले आओ, भैया तू चेला में गुरु, कान में तो शुद्ध। लेकिन नारद जैसा गुरु मिल जाए अगर वास्तविक, और गुरु के बताए हुए उपदेशों का पालन कर लिया जाए, तो जीवन में भगवान की प्राप्ति करना बहुत कठिन कार्य नहीं है। बोलो राधे राधे। मैया तो जो धीरे से बोल रही है, बोलो राधे राधे, जुब्बा ऐसे बोल करो। आज ध्रुव आसन लगा लेते ही जंगल में बैठ जाते हैं और भगवान की भजन करने लगते हैं। पहले महीने में
उन्होंने फलों को खाना प्रारंभ किया है, केवल फल खाकर भजन करते हैं। दूसरे महीने में फल खाना बंद कर दिया, केवल जल ही जल पीते हैं। यानी कि भगवान का भजन करते करते तीसरे चौथे पांचवें महीने में भगवान ने ध्रुव ने जल पान श्वास तक लेना बंद कर दिया और छठवें महीने में तो अपनी श्वास को मस्तक में चढ़ा लिया। लेकिन इंद्र ने अप्सराएं भेजी, लेकिन लाला ना डर रहे। बड़े बड़े शेर हाथी के रूप धारण करके मायावी राक्षस आए, लेकिन लाला तो अपनी नेत्र करे गुरु मंत्र को जाप कर रहे हो। और जो मूर्ति नारद ने बताई थी उसी मूर्ति को दिल में समाया और छठवें महीने में जाकर के तो भगवान नारायण साक्षात रूप में खड़े हुए हैं। नारायण भगवान की जय हो। लाला को आवाज लगा रहे, अरे ध्रुव उठो, ध्रुव उठो, लेकिन ध्रुव ना उठ रहे हो। आज मेरे नारायण भगवान ने अपना शंख लिया और लाला के गालों से लगाया और जैसे ही गालों से लगाया लाला के नेत्र खुले और जो मन में मूर्ति देखी थी वो साक्षात मूर्ति खड़ी है, चरणों में गिर गया। आज भगवान ने गोदी में उठा लिया मेरे ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की। ध्रुव से कहा कि तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, आज तू जो मांगेगा सोई पावेगा, आज जो मांगे सोई पावेगा। ध्रुव ने कहा भगवान हमें कुछ होना चाहिए, बस हमारी तो एक ही आशा है कि तुम हमारी मैया और हमारे सारे नगर वासियों को दर्शन दे दो। क्या मांगो? मेरी मैया को और सारे नगर वासियों को दर्शन दे दो। आज प्रभु ने इंद्र का ऐरावत हाथी मंगायो है। आज ध्रुव को ऐरावत हाथी पर बिठा करके पूरे नगर में भ्रमण करायो और सबसे पहले मां मैया से मिले, जहां मैया ने ध्रुव को मार के भगाया। मैया शर्म के मारे गर्दन को झुका लिया। ध्रुव ने कही मैया सच्ची गुरु तो तू ही है। ओके मैया, अगर तू मुझे थप्पड़ नहीं मारती और अगर ये नहीं कहती कि तू उस भगवान का भजन कर, तो आज प्रभु मैं भगवान का भजन नहीं कर पाता। ये प्रभु मेरे सामने नहीं होते। भैया सच्ची गुरु तो तू है, इसलिए सबसे पहले मैं तेरे चरणों को स्पर्श करता हूँ। सारे नगरवासियों को दर्शन दिए और अंतिम में मैया सुनीति के पास में पहुंचे हैं। आज सुनीति मैया के चरणों को छुआ है और भगवान ने आज सुनीति मैया को भी दर्शन दिए हैं। ध्रुव ने कही कछु तो मांग ले, मोकू प्रभु कछु ना चाहिए, लेकिन मेरी मैया को ऐसे वरदान दे दे कि हमेशा हमेशा तक जब तक सूरज चांद रहे तब तक मेरी मैया को नाव रहे। कहा जाओ तुम्हें आकाश मार्ग में एक तारे का पद देते हैं और तेरी मैया बैकुंठ धाम में जाएगी। आज भगवान ने अपने दो पार्षद भेजे, नंद और सुनंद नाम के। आगे वाले विमान में मैया जा रही है, पीछे वाले विमान में ध्रुव। अब रास्ता में जाते समय ध्रुव के मन में थोड़ा सा घमंड हो गया, थोड़ा सा अभिमान जाकर कह गया कि मैं अगर भगवान को भजन नहीं करता तो आज मेरी मैया बैकुंठ धाम में नहीं जाती। भगवान ने कही बारे वाह, जब मैया अगर तो कुछ जन्म नहीं देती तो तू दुनिया में नहीं होता। मैया के खातिर तू दुनिया में आया और तू कहता है कि मेरी खातिर मैया बैकुंठ धाम में जा रही है। सो मैया को विमान तो सीधे चलेगा बैकुंठ धाम में। और महाराज ध्रुव के विमान की थोड़ी स्पीड कम हो गई और पहुंचते पहुंचते दरवाजा बंद हो गया। सो उत्तर दिशा में महाराज दरवाजे पे टिमटिमाते रह गए कि दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी। दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, संतन
संतन हितकारी दीनन दुख हरण दे। केसर छत्र देत ध्रुव केसर छत्र देत हाथ को उबार लेत। ध्रुव केसर छत्र देत हाथ को उबार लेत। भगत है तू बांध से तू भगत है तू बांध से गणिका सिकारी दीन दुख हरण दे दीन दुख हरण दे। गज को सब ग्राह दृश्यो तू शासन चीर खींचो। गज को सब ग्राह दृश्यो तू शासन चीर खींचो। सभाबीच कृष्ण कृष्ण सभाबीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी दीनन दुख हरण दे दीनन दुख हरण दे। संतन हितकारी दीनन दुख हरण दे दीनन दुख हरण दे दीनन दुख हरण दे दीनन दुख हरण दे। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से आज ध्रुव का कल्याण हुआ है और शासन मैया बैकुंठ धाम में गई। अब छोटों से मैयाओं के मन की है जावे। हे मैया तुम्हारे मन की है जावे थोड़ी सी। हाँ चलो लाला वो मेरे अंगना में वो मेरे अंगना में गंगा की धारा बही जाए। जमे को नहाए जमे को नहाए। ताली बजाते हैं सभी मस्ती में झूमते हुए। मेरे अंगना में गंगा की धारा बही जाए। जमे को नहाए जमे को नहाए। अंगना में गंगा की धारा बही जाए। जमे कोई नहाए जमे कोई नहाए। आगे ताली बजा लो सभी। अरे
तुझे नहाए। ताली माता बहन माँ काली की सेवा करते हुए पौने 4 बज गए, कथा अभी बहुत रही है। आज मोड़े रहते क्यों 7 बज जाए कथा में, मैया बज जाए तो कोई दिक्कत तो ना। हाथ उठा, कौन कौन चाहते हैं कि 7 बजे तक कथा चले? भैया तुम लोग, और हमें पूछ रही कि कितनी परेशानी हुई 7 बजे। बोलो राधे राधे। अरे भक्त के बस में है भगवान, जब भगवान तुम्हारे बस में है, मैं तो एक इंसान हूँ। अरे तुम 10 बजे तक कहो तो 10 बजे तक होगा। इधर सुखदेव जी समझाते हैं, उत्तान पाद के बड़े भाई हुए हैं प्रियव्रत, जिसके 10 संतानें हुई और एक बेटी हुई। बेटी का नाम है उरजस्वती, जिसका विवाह शुक्राचार्य के साथ में हुआ। और बड़े बेटे का नाम है आग्निद्र। 3 बेटा ब्रह्मचारी रहे, श्रवण, कबीर और महावीर। और 7 बेटों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। 10 बेटों में से 3 बेटा ब्रह्मचारी रहे, श्रवण, कबीर और महावीर। बड़ा बेटा आग्निद्र, जिसे जम्बू द्वीप का राजा बना दिया, जिसे भारतवर्ष कहते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप है भारत खंडे, आर्यावर्त, गंगा यमुना मध्य। आज आग्निद्र के महाराज ऋषिकुल में ऋषभदेव हुए हैं, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी। इन्हीं के कुल में जाकर के एक महाराज सम्राट चक्रवर्ती महाराज हुए हैं भरत। ऐसे ही वैसे महाराज नहीं, भरत बड़े चक्रवर्ती महाराज हुए हैं। महाराज के मन में विचार आया कि हमने राज खूब कर लिया, हमें तपस्या करने के लिए जानी चाहिए। आज भरत महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। और जंगल में कब जाना चाहिए परीक्षित महाराज? किस उम्र पर जाना चाहिए? हर व्यक्ति को 50 साल तक घर में रहना चाहिए, सुन लो ताऊ और बाबा। और 50 के बाद 51, देखो क्या कह रही है गिनती, 51, यानी कि 50 के ऊपर जैसे ही
वर्ष में जावे वैसे ही घर छोड़ के जंगल में चलो जाना चाहिए, वन में। और ना तो 100 साल के है तो देखो ढोलक और पेड़ बजा रहे हैं। घर छोड़ने को मना कर रहे हो। महाराज ने सोचे चौथी अवस्था आ गई हम पर, अब हमें जंगल में जाना चाहिए। महाराज एक नदिया के सरोवर पर और भगवान का भजन करने लगते हैं। नदिया का शीतल शीतल नीर पीते हैं और भगवान का भजन करते हैं। एक दिन कहीं से एक शेर एक गर्भवती हिरनी को रोंदता हुआ आया और हिरनी ने जैसे ही छलांग लगाई नदी को छलांगने के लिए, वैसे ही उसका गर्भ स्थगित हो गया। हिरनी जाकर के पल्ली मार मर गई और हिरण के बच्चे को उस भरत महाराज ने उठा लिया। आज भरत महाराज उस हिरनी के बच्चे को पालने लगे हैं। आज जब बच्चे को पालने लगे हैं, नन्ही नन्ही घास लाते हैं छोटी छोटी और बच्चा को खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं नदिया का। आज भरत महाराज ने बच्चा को पाल के बड़ा कर लिया है और भगवान को भजन तो भूल गए, आज हिरण के बच्चा की सेवा करने लगे हैं। तभी तो रामचंद्र डोगरे जी महाराज कहते थे कि कुत्तों को कभी पालना नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जिस जीव जंतु को तुम पाल रहे हो, अगर उससे तुम्हारी ममता हो गई, वो हो गया, तो अंतिम समय में तुम जब जाओगे दुनिया से तो अगली योनि तुम्हें वही मिल सकती है, क्योंकि अंत मता सोगा। इसमें कोई बिल्ली पालो, कल हमने देखो घर में बिल्ली और खरगोश के बच्चा, इनको पालना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, कभी नहीं पालना चाहिए। मनुष्य का धर्म है जीव जंतुओं पर दया करना, इनको भोजन कराना, लेकिन घर में पालन पोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जंगली के जीव है, जंगल में अच्छे लगते हैं। अब तो बिल्लियों जिन्हें हम अशुभ मानते थे, घर से निकल के जाओ और बिल्ली आगे से निकल जाए तो कहा कहना भैया अरे बिल्ली रास्ता काट गई। अब जब तुम अपने घर में ही बिल्ली को पाल रहे हो तो वो तो हर समय ही रास्ता काट रही है। क्यों भैया? बिल्ली को इनको पालना नहीं चाहिए, कभी ध्यान से सुनना। और जिनके घर में है कुत्ता बिल्ली खरगोश, जंगल में छोड़ रही हो चुपचाप। आज भरत महाराज खाए हिरण, खावे तो हिरण, पीवे तो हिरण और गोदी में ले ले, खूब खिलावे, भगवान को भजन भूल गए। जब हिरण को बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन कहीं से हिरणों का टोला आया। हिरणों ने देखा कि ये तो सब मेरे बिरादरी के बैठे हैं, सब बिरादरी वाले हैं, मैं अकेला ना क्या कर रहे हूं। सो हिरण की टोलियों में जाकर के वो चला गया और हिरणों के साथ भाग गया। जब जंगल से घूम करके महाराज भरत आए और भरत ने देखा कि हिरण नहीं है, तो आज महाराज रोने लगे, हाय मेरो हिरण, तू हिरण कहां गया, हाय मेरे हिरण, हाय मेरे हिरण। क्योंकि उससे प्रेम हो गया था। और जाको हम पालने लगे घर में, वासे तो प्रेम होना ही है, चाहे बच्चा सही, चाहे बिल्ली को बच्चा सही, चाहे आदमी को बच्चा सही, चाहे खरगोश को बच्चा सही, चाहे को कुतिया को पिल्ला सही, जाको हम पाले वासे प्रेम तो जरूर हो गया। और ये प्रेम बुरी बीमारी है, कि अगर प्रेम है गया तो दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो इसको इलाज कर दे। एक ही इलाज है, केवल मौत।
नहीं तो कुछ खावे और नहीं कुछ पानी पीवे, केवल हिरण की याद करते करते एक दिन महाराज भरत का देहांत हो गया और अगले जन्म में जाकर के आज हिरण बने हैं। हिरण की याद करके मरे थे ना, इसलिए अंत मताशो गता, आज हिरण का जन्म मिल गया। लेकिन आज हिरण के रूप में भरत महाराज घूम रहे हैं। सब कुछ याद है कि मैं पहले जन्म में महाराज चक्रवर्ती भरत था। जब भरत घूम रहे जंगल में, एक कहीं से बहेलिया आगे शिकार करने वालों माने तीर कमान निकालो और भरत में सीध गए। आज भरत का देहांत हो गया जो हिरण के रूप में थे। आज महाराज दोबारा तीसरे जन्म में एक पंडित जी के यहाँ आंग्रिश गोत्र में जन्म ले लिया है। पंडित जी को यहाँ जन्म मिला है, लेकिन तीसरे जन्म में भी उनको पता है कि पहले जन्म में मैं भरत था और दूसरे जन्म में हिरण बना और अब तीसरे जन्म में मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। अब पंडित जी को काम का होगा, पंडिताई करो। पिताजी समझावेंगे भरत, वहां पे भी नाम इनका भरत पड़ा है। भरत गायत्री मंत्र याद कर लो, लेकिन महाराज गायत्री मंत्र याद ना करें, बस भगवान को बैठ जावे वही ध्यान करने लगे। पिताजी समझावे तो बेटा आज मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें भोजन दे रहे हैं, मेरे मरने के बाद तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, इसलिए पंडिताई करना सीख लो। अगर पांडित्य कर्म सीख जाओगे तो अपना पेट भर लोगे। अपनी शादी कर लो, तो भरत ने शादी के लिए भी मना कर दिया, महाराज हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। अब तो एक दिन पिताजी को भी देहांत रह गए, अब भैया भाभी रह गए। भैया बोले बैठो बैठो ना, क्या करे तू, ऐसा कर खेतन में देख चिड़ैया लग रही होगी, फसल बह रही है, तो जाके वहां पर चिड़ैया को मारी हो जा। भरत महाराज चुपचाप, बोलते कुछ नहीं है। आज खेत पे जाके बैठ गए और खेत की मेहनत में प्रभु का भजन कर रहे हैं। खेत में देखो कि चिड़ैया फसल को खा रही है। भरत जी सोचते हैं कि हम चिड़ैया को क्यों मारे, हम चिड़ैया को काहे को मारे, क्योंकि ये जीव जंतु इन्हों को भी भगवान ने बनाया है और हमें भी भगवान ने बनाया है। और मनुष्य का धर्म है कि जीवों पर, जंतुओं पर दया करना चाहिए, पक्षियों पर दया करनी चाहिए। कहने लगे भैया राम की चिड़ैया राम ही को खेत और खाओ चिड़ैया भर भर, खाओ खूब चिड़ैया खाओ खाओ, और दाने बटोर बटोर के बीन बीन की चिड़ैया के सामने फेंके, खा लो भैया खूब खाओ खूब खाओ। कि रामई की चिड़िया रामई के खेत, रामई के खेत जमलोरी चिड़िया भर भर के, रामई की चिड़िया रामई के खेत, रामई के खेत जमलो चिड़िया भर भर के।
लगे भैया हमने मारे, हम कह को पाप कमावे इनको, खाओ खूब चिड़िया खाओ। अरे राम ने इनका निर्माण करो है और राम ने हमारा निर्माण करो है, हम कह को मारे, खाओ खूब खाओ। तब तक भैया आए गए। भैया ने क्या देखे आऊं खेत पे, ऐसा टमाए कि बैठा ही है कुछ कर रहा हो लाला। अब जैसी बड़े भैया पहुंचे तो देखो तो ध्यान में बैठे। भैया ने जाके कही बोले भरत तू क्या कर रहे हो, और जो चिड़ैया देखो खेत में फैली है सो। भैया से कहने लगी भैया जो चिड़ैया राम की और हम राम के हैं, हम काय को मारे। भैया बोलो तू तो जड़ है गो, जड़ यहाँ से उठे नहीं, उठ नहीं पावे नहीं को। उनको नाम ही पड़ गए जड़ भरत। हाँ बैठो रहो ना एक जगह, बैठो रहो, उससे बातें कहने लगे तू जड़ है गए, तेरी जड़ फोड़ गई नहीं, तू उठ नहीं पावे यहाँ से। अब उनसे जड़ भरत ही कहने लगे, तो जड़ भरत आ गए भैया, जड़ भरत आ गए। अब तो भैया भाभी ने घर से निकाल दिए और जंगल में रहने लगे हैं भरत तुम्हारा। इधर एक दिन जंगल में घूम रहे थे, देखो ये बच्चा किसका है देखो, अगर में गिरेगा ना बेटा तो पानी को गंदा कर रहे हैं ये बच्चे, इसको हटाओ भैया सबको। एक दिन जंगल में घूम रहे हैं और सिंधु सौवी देश का राजा रघुगढ़ कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने के लिए जाता था हर रोज। एक दिन महाराज राजा रघुगढ़ आ रहा है उसी रास्ते से जिस रास्ते पर महाराज भरत बैठे हुए हैं। एक कार को बुखार आ गया, महाराज एक कार को बुखार आ गए, जंगल में कोई मिल जाए बात पकड़ के लगा लो, तो कोई तो मिलो नहीं, भरत महाराज ही घूम रहे, भरत महाराज को पकड़ो और बस डोली में लगा दिया, चलो महाराज रघुगढ़ जा रहे हैं उनकी डोली ले चलो। अब महाराज भरत लग गए, कुछ नहीं बोले। अब ना चीता चीटी रास्ता में पड़े तो उनको छलांग मारे बचाने के लिए, कहीं पैर से तब न जाए, क्योंकि जीव जंतु मरेंगे तो पाप लगेगा। महाराज जैसे ही भरत महाराज कूदे तो महाराज का सिर डोली में लग गया, और जैसी डोली में लगा सिर तो एकदम चिड़चिड़ा के बोले लगे ये कौन सा कमीना है जिस पर चला नहीं जा रहा है। पुराने वाले कार बोले महाराज जिन 9 कार पकड़ो है ना जंगल से, जय महाराज कूद मार रहे हो, कूद रहे हो, दोबारा फिर मिले कहीं। दोबारा फिर कूदा तो फिर सिर लगा। आज महाराज को क्रोध आ गया और डोली से उतरे और कहा कि अरे तू मर गया है क्या, तुझ पर चला नहीं जाता, तू लंगड़ा है, तू लूड़ा है। भरत महाराज कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। लेकिन जैसे ही राजा रघुगढ़ की नजर गई कि महाराज को जनेऊ पड़ा हुआ है, महाराज हाथ जोड़ के सामने खड़े करने लगे, ये तो ब्राह्मण है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कपिल मुनि ही मेरी परीक्षा लेने के लिए आ गए हो ब्राह्मण के रूप में। अब तो हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आज तक भरत महाराज बोले नहीं, लेकिन आज महाराज कह रहे हैं कि अगर मैं आज नहीं बोला तो आज ये राजा अंधकार में ही रहेगा, आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। राजा रघुगढ़ से बोले ही भरत, हे राजन तूने ये कहा है कि तू मर गया है, तो सुन मैं तो मरा नहीं हूं, मुझसे पहले ये संसार मरा हुआ है और संसार से पहले तू मरा हुआ है, ये 4 कंधों पर जा रहा है। क्योंकि मरने के बाद ही इंसान 4 कंधों पर जाता है, और तू तो जीते जी
चार लोगों को कष्ट देकर के चार लोगों के कंधों पर जा रहा है। इसलिए राजा मैं मरा हुआ नहीं हूं, मुझसे पहले तू मरा हुआ है। आज राजा रघुवर हाथ जोड़ के खड़ा है और भरत बोला बोल चुके हैं, बोला बोल चुके हैं। और राजन तूने ये कहा है कि तू लंगड़ा हो गया है, तो मैं लंगड़ा नहीं हूं, लंगड़ा तू है। क्योंकि जिसका टांग टूट जाती है वही दूसरे लोगों का सहारा लेते हैं। राजन मैं तो स्वस्थ हूं, लेकिन तेरी टांगें दोनों टूट गई हैं, जो चार लोगों को कष्ट दे करके उनके कंधों पर जा रहा है। राजन तू लंगड़ा है, इसलिए इन लोगों को कष्ट दे रहा है। राजन तुझको ये अभिमान है कि मैं राजा हूं, और राजा होकर के प्रजा को कष्ट देना ये एक अपराध है। राजा का कर्तव्य है, राजा के जीवन में, राजा की प्रजा में उसकी प्रजा दुखी नहीं रहनी चाहिए। वो आज तो चार चार लोगों को कष्ट दे रहा है। आज महाराज हाथ जोड़ के खड़ा है, हे राजा ये भवाट भी है ना संसार, भव माने सागर तभी माने संसार। ये संसार एक समुद्र में डूबा हुआ है, पृथ्वी और आकाश के बीच में ये माया रूपी समुद्र बह रहा है। जिस माया रूपी समुद्र में हम और तुम गोते खा रहे हैं, बह रहे हैं। राजन सत्संग करने के बाद तुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि दूसरे लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए। भागवत सुनने के बाद तुम्हें ये तमीज नहीं आया, ये शौर्य नहीं सीख पाया तुमने कि दूसरे लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए। और भागवत सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद फिर भी लोगों को मजा आता है दूसरों को दुख देने में। हाँ बोले तू भागवत सुनने मत जाइए, चंदा मत दिए तो, और बच्चे तो नहीं करती है, जा रही है ना भागवत में। हम क्या करेंगे जाके भागवत में, जाओगे तो चंदा देना पड़ेगा। शुक्राचार्य राजा बलि की कथा सुनिए, जो दान करने से रोकता है, तो जो शुक्राचार्य का हाल हुआ वही हमारा तुम्हारा हाल होगा। हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, मनुष्य को कष्ट नहीं देना चाहिए, जीव जंतुओं को कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर भूल से भी जीव जंतु हमारे पैरों से दुब के कुचल के मर जाए तो उसका भी प्रायश्चित करना चाहिए। और राजन तुम चार चार लोगों को कष्ट दे करके उनके कंधों पर पालकी में बैठ के जा रहे हो, और तुम कहते हो कि मैं सत्संग करता हूं। सत्संग करने वाला व्यक्ति विनम्र और नम्रताशील हो जाता है। तुम्हारे अंदर तो राजन घमंड भरा हुआ है। आज महाराज उपदेश देते हैं और इधर राजा रघुगढ़ उपदेशों का पालन करते हैं। आज राजा रघुगढ़ का विवेक जागृत हो गया और कहने लगे कि प्रभु मैं अज्ञान था, आज के बाद मैं किसी को जीवन में कष्ट नहीं दूंगा। और मेरे प्रिय बंधुओं, हमें भी अपने जीवन में एक दूसरे मानव को कष्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन भैया हम सुनते हैं सबकी, लेकिन करते हैं अपने मन की। पंचायत तो मंजूर है, लेकिन भैया पधारो नहीं करे हो, काकी न मानना। हाँ नेको अगर काव की छिड़िया बकरिया अगर खेत में फैल गई तो महाराज लठ लाओ और बस सीधे दो। अरे जंतु है, जानवर है वो, इतना अगर समझदार होता तो तुम्हारे खेत में जाता। कभी भी उसको ताड़ना नहीं देनी चाहिए, कभी उसको मारना नहीं चाहिए। अरे अगर तुम्हारा नुकसान हो गया है तो उसके मालिक से शिकायत कर दो, और कैसे ना बने तो मालिक से उसका भरपूर करवा लो। उससे नुकसान हुआ है उसके बदले से पूरा करा लो, लेकिन जानवरों को, पशुओं को कष्ट और दुख नहीं देना चाहिए हमें।
और आज के मनुष्य तो भैया अगाई और पिछाई पड़ी, कबूतर निकल के जाएगा रोड पे, सारे रात में लगवा दूंगा बदमाशन को। भैया जब हमारे मन में अगर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, गिलानी है, तो फिर एक बात बताओ, भागवत सुनने से कोई फायदा है? ताऊ बताओ, कोई फायदा है? अगर आपस में हम लड़ाई झगड़ा ही करते रहे तो भागवत सुनने से फायदा था? भागवत हमें यही तो सिखाती है कि हमें एक बन के रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। क्या बात है? शांत बैठो, उधर नहीं बैठो। लेकिन आज का मनुष्य दूसरों को कष्ट देने में ही खुश है। अगर पड़ोसी हमारा पड़ोसी अगर दुखी है तो बड़ा हमें मजा आएगा। साले तक जो खाने के लिए आए, हमारे देखो कोट मुझे महिला बड़े ठाड़े हैं, और जाके देखो झोपड़ी पड़ी है, अभी छप्पर में जा रहा हूँ, खपड़े करी है, बड़ा खुशी है। बाकी रिश्तेदार आवे, रिश्तेदार ने तो शिकायत करे, देखे लो हम आदमी है और तुम्हारा जो आदमी रिश्तेदार आदमी है। हमने अपनी मेहनत का देखो कोट पहला मकान दुकान बाल करने के ब्याह सब करता है, और जाने कछु ना करो, अभी देखो छप्पर ही पड़ो है। अच्छा एक बात बताओ, इन बातों में कछु मिले? केवल मन को शांति मिले अपने को, केवल हमारे मन को शांति मिल जाए, केवल और कुछ ना मिले। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, इस प्रकार से महाराज भरत ने आज राजा रघुगर का कल्याण किया है। इधर भागवत के छठवें स्कंद में श्री सुखदेव जी एक ब्राह्मण की कथा को सुनाते हैं। का एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है। देखो अजा कहते हैं बकरी को संस्कृत में, किसको कहते हैं? अजा। वो अजा कहते हैं माया को भी संस्कृत में। अच्छा संस्कृत कितने लोग पढ़े? संस्कृत कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताना। भैया तुम में से कोई जाने संस्कृत? कोई नहीं जानता। अजा माने होती है बकरी, गूगल पर सर्च कर ले, ना जानो तो। और मिल माने होता है मिला हुआ, यानी जो माया में मिला हुआ हो। अजामिल ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं है। ए बच्चे हो अठन्नी चवन्नी, शांत बच्चे। देखो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण आप भी सब हो, ब्राह्मण आप भी हो। मैंने पहले दिन बताया था, जो 6 कर्म नित्य करे, जो रोजीना 6 कर्म करे, वो ब्राह्मण होगा, और जो 6 कर्म ना करे वो ब्राह्मण न होगा। अब ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, और महाराज ऐदमानपुर जाएगी ठेका पर रोजीना, क्या ब्राह्मण है? पता ब्राह्मण है क्या? ऐसे ब्राह्मण को अगर तुम प्रणाम करते हो, पैर छूते हो, तो पाप लगेगा। और ऐसे ब्राह्मण कोई नहीं, नीच कर्म करने वाला कोई नहीं हो, अगर उसके चरण स्पर्श करते हो तो विज्ञान भी इस बात को मानती है कि पापी को छूने से पाप के लक्षण प्रवेश होते हैं। आज ब्राह्मण जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गया, तो एक सरोवर
मत्स्य क्रीड़ा देख लिया, यानी मछली आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, और जैसे क्रीड़ा को देखो तो उसका मन कामातुर हो गया और उसने एक वेश्या के साथ में विवाह कर दिया। ब्राह्मण का धर्म है दूसरों को उपदेश देना और उपदेश लेना, धर्म करना धर्म कराना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। आज वेश्या की संगति करने लगा क्योंकि उस क्रीड़ा को देख करके वो कामातुर हो गया। उसी गांव में एक दिन ऋषियों की सप्त मंडली आ गई, 7 ऋषि आ गए। गांव के जैसे किनारे पे आए और पल्ली किनारे पे पूछे, भैया क्या गांव में कोई ब्राह्मण है? आज की रात हमें ब्राह्मण के घर पर रुकना है। गाँव मजाकिया ने कह रही कि जाओ अजामिल के घर पे रुक जाइए, सो कह रही कि चले जाओ, पल्ली और कथा है रही है और पल्ली और कथा पे ब्राह्मण को घर है। आज अजामिल घर पे ना आए। आज उस वेश्या ने जैसे ही संतों को देखा, चारपाई बिछाई है, आसन बिछा दिए और संतों को बिठा लिया है। और संतों की संगति से पागल भी ज्ञानवान हो जाते हैं। जय राधे गोविंद राधे। संतने के संग लाग रे। महाराज जी नहीं लट जाऊं। हाँ लगा दो। देखिए अभी महाराज जी ने बताया कि संतों की संगति से और अच्छे गुण मिलते हैं, भक्ति मिलती है, भगवान के दर्शन होते हैं। एक मैया रोजाना भागवत सुनते जाओ कर। मैया एक मैया रोजाना भागवत कथा सुनने जाओ करती थी। उसकी पड़ोसन मैया ने पूछा कि अरे बहन तुम कहाँ जाती हो रोजीना चंदन को तिलक लगा के बहना कछु मत पूछो, मैं भागवत कथा सुनने जाऊं। और वहां पर श्री व्यास जी महाराज बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते हैं और वहां पर मुझे संत भी मिलते हैं। संत तो भगवान का स्वरूप होते हैं, मुझे भगवान का दर्शन होता है उनमें। तो मैया किस प्रकार से बता रही है मैया, बड़े ध्यान से सुनना, समझने की बात है मैया। कि मगन भयो जियरा, वो मैया कह रही है मगन भयो जियरा मेरो संतन में, मगन भयो जियरा मेरो संतन में, मेरो संतन में हाय मेरो संतन में, मेरो संतन में हाय मेरो संतन में, मेरो संतन में हाँ मेरो संतन में, मगन भयो जियरा मेरो संतन में, मगन भयो जियरा मेरो संतन में, मगन भयो जियरा मेरो संतन में।
मैया ने जन्म दियो है, बड़ो बड़ो लाड करो है, लेकिन वो मैया वहां पे सब छूट गई जब ससुरे में पहुंच गई मैया। अब वहां का करो मैया ने जाके ससुरे में जाए करी कमाई, ससुरे में जाए करी कमाई, संपत्ति में भारी पाई, संपत्ति में भारी पाई, संपत्ति में भारी पाई, संपत्ति में भारी पाई, और देव सब बटे गई अति वेल हवा दिया राम बहू और बेटा ऐसे बोले, बहू और बेटा ऐसे बोले, बावले के खड़े जादू करिया रहेंगे अकेले, खड़े जादू करिया रहेंगे अकेले, खड़े जादू करिया रहेंगे अकेले, खड़े जादू करिया रहेंगे अकेले। महला सब छूट गए मोजी के दर्शन में, भगवान दिया राम मेरो दर्शन में, भगवान दिया राम मेरो दर्शन में, भगवान दिया राम मेरो दर्शन में। भैया मैया को कुछ मिल पायो जा बजे ते मैया कह रही कि बहना जा बजे ते जाते हो तो भागवत कथा सुनोगे जीवन में कुछ सुना है। अब भगवान कन्हैया ने जिन जिन को दो हाथ दिए वो अपने हाथ ऊपर ऐसे इस प्रकार से खड़े कर ले ऊपर। मैया इस प्यार से कहेंगे मेरे साथ कि जय राधे जय राधे, जय सीता बोलो जय राधे, राधे राधे, जय सीता बोलो जय राधे, राधे
बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज मैया शंकर को बिठा लिया और जलपान कराने लगी और मैया भोजन बनाने लगी। मैया रसोई में भोजन बना रही, तब तक तो वो अजामिल जंगल से लकड़ी काट के आ गए। हाँ, और जैसे जंगल से लकड़ी काट के आयो, द्वार पर देखे जो महात्मा बोले काहे नहीं, जो सदुआ कहां से बैठे हैं, इन्हें बचा यहां से चल। वैसे बोली प्रभु, अरे द्वार पे अतिथि आए, बेटे साधु संत हैं और द्वार पे आए हुए को बजाना नहीं चाहिए। कहा ऐसे तो रोजी ना हमको मिले, अरे कहूं जगह ना मिली पूरे गांव में, हमारे नहीं मिली जाए इनको। आज साधु संत खड़े हो जाते हैं, कहने लगे दुष्ट, तू अतिथि का स्वागत नहीं जानता है। आज वैसे हाथ जोड़ के कहने लगी प्रभु आप जाइए मत। और ये छोटा सा बेटा करण हमारे गले में एक नोटंगा हाथ डाला है, जोटा ताली बजा दो। व्यासपीठ से आशीर्वाद है और राधे राधे से प्रार्थना है कि बच्चा अपने जीवन में अपनी सफलता प्राप्त करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, इस देश का नाम रोशन करें, यही हमारा आशीर्वाद एवं राधे राधे से प्रार्थना है। बोलो राधे राधे। आज मैया संतों से निवेदन करने लगी। संतों ने कहा कि हम इसे श्राप देते हैं, इसने हमारा अपमान किया है। वैसे बोली प्रभु श्राप मत दो, कोई एक ऐसा उपाय बता दो ये अधर्मी से धर्मी बन जाए, कुमार्ग से सतमार्ग के मार्ग पर चलने लगे। कोई ऐसा वरदान दे दो जो कि इसका कल्याण हो जाए। संतों को दया आ गई कि है तो वैश्या, लेकिन भाव तो है संतों के प्रति इसके मन में। संतों ने कहा कि सुनो ऐसा करना, तुम्हारे अब की बार 9 बेटा है उसके, अगर 10वीं संतान हो तो उसका नाम नारायण रख लेना। राधे जितनी भी कलश वाली कन्याएं हैं वो सभी खड़ी हो जाए दक्षिणा के लिए। तो सबके बदले हमें ही दिलवा दो तो तुम ले लो महाराज जी, बिंदे तो पूछ लो। तुम दे रहे हो? हम कहाँ दे रहे हैं महाराज जी, हम तो ले रहे हैं। हमने जानी शायद आ गई होगी। हाँ घासवारी बनने बेटा सब एक साथ पे आ जाओ और दक्षिणा ले लो अपने।
ले लो बेटा, ले लो बेटा, जाने कौन सी बात है, ले लो बेटा। हाँ उधर से खड़े तो उधर से आज संतान की शांति, वो शांति होती है तो मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। दीदी इधर देख के दो सबने कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 तेरे तेरा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तेरे तेरा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। संतन संगी करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संगी करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे, यारे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अरे प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरे हरे सुमिरन में लाग रे, यारे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के
बनावे बाबा से थोड़े हंस बनावे बाबा से कोई हंस बनावे कोई हंस बनावे अरे हंस बनावे हंस बनावे हंस बनावे हंस बनावे बाबा से कोई हंस बनावे बाबा ने हंस बनावे बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। वो बोल रहे हैं भैया आधे सब बोल रहे हैं। आज श्री सुखदेव समझाते हैं कि हे धर्मज राजन परीक्षित, आज संतों ने कह दिया कि सुनिए तेरा 10वां पुत्र का जन्म हो तो उसका नाम नारायण रख लेना। आज संत तो चले गए बिना भोजन किए हुए। आज मैया के गर्भ को समय भयो, मैया ने 10वें बेटे का जन्म दिया तो उसका नाम मैया ने नारायण रख दिया। और देखो माँ बाप को प्रेम या तो सबसे बड़े बेटा से हो गए और या फिर सबसे छोटे बेटा के हो गए। और जाओ में अंतर है जावे। जो मैया है ना वे छोटे बेटा को ज्यादा प्रेम करे और पिता है वो सबसे बड़े बेटा को ज्यादा प्रेम करे ज्यादातर। हाँ अब तो अजामिल है नारायण को इतना प्रेम करने लगो, खावे तो नारायण पीवे तो नारायण, हाय मेरो नारायण हाय मेरो नारायण। सबसे सुंदर घर में बेटा और देखो घर में सब कारे ही कारे होए और एक बेटा सुंदर है जावे तो बाग में लोग ज्यादा लाइक करें, वो ज्यादा प्रेम करे। बात अकेला बेटा हमारा सुंदर है कहां से आए हैं। हाँ अब सबसे सुंदर नाम रखो, सबसे सुंदर है नारायण। अजामिल को अति प्रेम है गए बस। एक दिन अजामिल को अंतिम समय आया, यमदूत आए लेने काजी तो यमदूत अजामिल के चिट्ठा को पढ़ा तो देखा इसने तो जिंदगी में पापों के सिवा कुछ किया ही नहीं है, अधर्म और पाप किया है, केवल कुमार्ग पर चला है, कभी सत्मार्ग पर नहीं चला है। आज यमराज के दूत मार लगाने लगे तो अजामिल अपने बेटा नारायण को बुलाने लगा है। ओ नारायण जरा भज के आओ, ओ नारायण जरा भज के आओ, जो यमदूत मुझे मार रहे हैं। हाँ बोला राधे राधे जी तो भक्ति होगा। अब नारायण नारायण पुकार रहे हो, भगवान के कानों में आवाज नहीं करी, हमें पुकार रहे। अपने दोनों पार्षदों को भेज दिया, नंद और सुनंद को। भगवान के पार्षद आए, वो ताऊ बोलो राधे राधे। एक बात और बता दे, आज नारद के पार्षद आए तो यमराज के पार्षद और नारद के पार्षदों में झगड़ा होने लगा। यमराज के पार्षद कह रहे हैं कि जी नरक में जावे गो
और भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि जो स्वर्ग में जावे लो, क्योंकि इसमें अंतिम समय में हमारे प्रभु नारायण का नाम लियो है। और भगवान के पार्षदों ने आज यमराज के पार्षदों की मार लगा के भगा दिए।